Now, today we are going to solve another problem that is from the lead code, and this problem is called n queen. तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ऑन द लीड कोड प्लेटफॉर्म. सो लेट्स जंप टू द फर्स्ट थिंग इज दैट्स अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो वी आर ऑन दिस प्रॉब्लम. ये जो लीड कोड प्रॉब्लम है दैट्स कमिंग इज अ हार्ड कैटेगरी प्रॉब्लम है हमारे पास. ये बहुत सारी कंपनीज में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सब में पूछा जा चुका है प्रॉब्लम. एंड इसके अंदर सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं. This problem says this is an n queen puzzle. Is the problem of placing n queens on n by n chessboard. इसका मतलब हमें एक चेसबोर्ड गिवन है n by n का, और वहां पर हमें क्वीन को प्लेस करना है. When you are placing this queen, तो हमें ये ध्यान रखना है कि no two queens attack each other. दो क्वींस आपस में एक दूसरे को अटैक नहीं कर सकती. और हमें गिवन एन इंटीजर n रिटर्न्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन टू द n क्वीन पजल्स. तो इसका मतलब हमें बेसिकली आउटकम में क्या जनरेट करना है. द आउटकम इट इज रिक्वायर कि हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज से मल्टीपल क्वीन प्लेस हो सकती है, राइट. तो अगर हम इसके इंप्लीमेंटेशन पे जाए तो दिस n क्वीन प्रॉब्लम विच इज n क्वीन सेकेंड प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑन लीड कोड. इसका n क्वीन पार्ट 1 भी है, बट वी स्टार्ट विद दिस n क्वीन 2. इसमें हमें बोला गया है कि हमें यहाँ पर एक n बाय n का एक चेस बोर्ड हमें गिवन है, राइट. सो इट इज n बाय n का एक चेस बोर्ड इज गेट गिवन. एंड ऑन दिस चेस बोर्ड इट इज सेइंग कि हमारे पास यहाँ पर इस चेस बोर्ड के अंदर हमें इधर, बिकॉज इट्स अ 4x4, तो वी आर सेइंग 0 0 1 1 2 2 और फिर 3 3 ऐसे हमें गिवन है. इन दिस चेस बोर्ड हमें क्वीन को प्लेस करना है, और जब भी हम किसी क्वीन को प्लेस कर रहे हैं, लेट्स से आई एम सेइंग कि आई वांट टू प्लेस अ क्वीन हियर, मैं उसे बिल्कुल 0 0 पे प्लेस करने की कोशिश करूं. बट व्हेन आई एम ट्राइंग टू प्लेस अ क्वीन, जब भी मैं किसी क्वीन को प्लेस करूं, आई नीड टू जस्ट फर्स्ट चेक कि ये जो क्वीन जहां पर मैं प्लेस कर रहा हूं इस क्वीन को, क्या वो यहां पर प्लेसेबल है या नहीं है, राइट. तो हमें सबसे पहले ये भी चेक करना पड़ेगा कि विल आई प्लेस अ क्वीन, क्या मैं क्वीन को वहां प्लेस कर सकता हूं. अगर हम यहां देखें, बिकॉज वी आर ऑन दिस 0 0, तो वी आर एबल टू प्लेस इट इन अ सिंपल वे. तो हमने यहां पर क्वीन को प्लेस कर दिया. वंस आई प्लेस अ क्वीन, तो आई विल से कि मैं उसे ट्राई कर सकता हूं, बिकॉज दीज आर द कॉलम्स. तो मैं इसके आगे तो क्वीन को प्लेस नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज क्वीन इज ऑलरेडी देयर, राइट. तो मैंने एक n बाय n का चेसबोर्ड बनाने की कोशिश करी, और वहां पर मैंने क्वीन को प्लेस करने की डिसाइड किया. जब मैं इस क्वीन को प्लेस कर रहा हूं n बाय n चेसबोर्ड पे, तो अल्टीमेटली अगर मैं कोड वाइज देखूं तो दिस n बाय n चेसबोर्ड इज समहाउ इज अ मैट्रिक्स, यानी कि 2D एरे होगा मेरे पास वो. तो मैं एक 2D एरे बिल्ड करूंगा, और जब मैं 2D एरे बिल्ड करूंगा तो आई विल से कि इसे इस तरीके से भी सोच सकता हूं कि जो 2D एरे बिल्ड होगा मेरे पास, वो मेरे पास बुलियन का एरे बन जाए. तो इट वुड बी अ बुलियन एरे. तो मैं यहां पर फॉल्स 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 ऐसा एक एरे बिल्ड करके आ जाऊंगा. तो आई हैव दिस फॉल्स 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 एरे, राइट. बिकॉज अगर मैं बुलियन एरे बनाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट उसकी सारी वैल्यू फॉल्स होंगी. तो अगर मैं किसी क्वीन को प्लेस करूंगा तो आई विल थिंक अबाउट कि इस एरे के इनसाइड आई विल से कि दिस वुड बी अ ट्रू, राइट. इसका मतलब ट्रू का मतलब है कि क्वीन इज देयर, कि मैंने यहां पर क्वीन को प्लेस कर दिया है, राइट. तो दिस इज समहाउ दिस वुड बी. तो हम इसे सोच सकते हैं कि दिस इज जस्ट, इसको हम सोच सकते हैं दिस इज जस्ट एन इल्यूजन एरे, I mean illusion board, but this is actually somehow the real board. So we can think about this is just a virtual, है ना, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए. ऑल राइट. तो हमने यहाँ पर क्वीन को प्लेस किया. क्वीन को प्लेस करने के बाद हमें पता हम इसके आगे हॉरिजेंटली तो प्लेस नहीं कर पाएंगे क्वीन को, तो वी मूव टू द नेक्स्ट रो. तो हम अगर हम ध्यान से देखें तो हमने 0 0 कॉलम पे प्लेस किया है, एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट रो. हम नेक्स्ट रो की तरफ जाएंगे, और नेक्स्ट रो पे देखेंगे क्या क्वीन को प्लेस कर सकते हैं. ऑफकोर्स मैं इस क्वीन को यहाँ प्लेस नहीं करके आ पाऊंगा. तो आई विल से इट इज नॉट एबल टू प्लेस इट हेयर. और क्यों नहीं प्लेस करके आऊंगा, देर आर सम रूल्स फॉर अ प्लेसिंग. तो मैं रूल्स में बोलूंगा कि जब भी मैं क्वीन को प्लेस करूंगा तो आई नीड टू चेक कि वो अबव रो में मेरे पास वहां पर क्वीन नहीं होनी चाहिए, राइट. इट मीन्स आई नीड टू चेक इट आउट हेयर कि इसके ऊपर कोई क्वीन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल किल इट. तो अबव रो पे देयर वुड बी नो क्वीन, क्वीन नहीं होनी चाहिए, तभी मैं प्लेस करके आ सकता हूं. दूसरा मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं क्वीन को प्लेस कर रहा हूं और सपोज इस जगह प्लेस करने की सोचूं इस बार, तब भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो लेफ्ट डायगोनल से उसे किल कर देगा. तो हमें ये बात भी समझनी है कि लेफ्ट डायगोनल पे भी मेरे पास देयर वुड बी अ नो क्वीन. तो वहां पर भी मेरे पास क्वीन नहीं होनी चाहिए, राइट. तो इट मीन्स आई वुड नॉट प्लेस इट हेयर, मैं यहां पर भी प्लेस नहीं करके आ पाऊंगा. एंड वी कम टू नो कि हमारे पास दो रूल्स तो हैं. ऑलराइट, अब बेस्ड ऑन इट आई जस्ट मूव टू द नेक्स्ट. मैं नेक्स्ट तरफ जाऊंगा और यहां क्वीन प्लेस करने की कोशिश करूंगा. यस, इट इज पॉसिबल
क्योंकि यहाँ अबव रो पे प्रॉब्लम नहीं है और लेफ्ट डायगोनल पे भी कोई क्वीन नहीं है, तो आई एम एबल टू प्लेस इट। और वंस आई एम एबल टू प्लेस इट हेयर, तो आई विल से कि यहाँ यहाँ मेरा जो फ्लैग हो जाना चाहिए दैट इज अ ट्रू। ट्रू मीन्स कि मेरे पास क्वीन प्लेस हो गई है, राइट। तो मेरे पास यहाँ पर क्वीन प्लेस होती है, वंस क्वीन इज गेट प्लेस आई विल मूव टू द नेक्स्ट रो। तो देखो लर्निंग क्या हो रही है, लर्निंग हो रही है कि हम कॉलम में ट्राइवर्स कर रहे हैं, और जब हम कॉलम में ट्राइवर्स कर रहे हैं वी थिंक अबाउट दिस रूल, हम इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो वी आर मूविंग टू द कॉलम्स एंड देन वी आर थिंकिंग अबाउट दिस रूल्स। इफ रूल्स इज गेट सेटिस्फाइड इट मीन्स आई कैन प्लेस अ क्वीन, मैं उस कॉलम पे क्वीन को प्लेस करके आ जाऊंगा। और जैसे क्वीन को प्लेस करके आ जाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि आई विल मूव टू द नेक्स्ट रो। दैट इज इंपॉर्टेंट गाइस, वंस आई प्लेस अ क्वीन आई मूव टू द नेक्स्ट रो, जंप कर जाऊंगा नेक्स्ट रो पे, और जब नेक्स्ट रो पे जंप करूंगा तो आई विल बी रीच टू द जीरोथ कॉलम, मैं जीरोथ कॉलम पे आ जाऊंगा। तो थॉट प्रोसेस ये देखना चाहिए हमें कि इसका मतलब हमें सम हाउ लूप चलानी है कॉलम्स की, तो हम कॉलम की लूप चलाएं, दैट्स अ फर्स्ट थिंग। और साथ में जब लूप चलाएं कॉलम की तो वी नीड टू थिंक अबाउट कि हमें उसके ऊपर रूल भी रखना पड़ेगा, दिस वुड बी द रूल। तो मैं उसके ऊपर रूल भी चेक करूंगा, तो रूल भी चेक करना पड़ेगा किस कॉलम प्लेस कर सकता हूं। और प्लेस होने के बाद वंस क्वीन प्लेस, तो क्वीन प्लेस होने का मतलब है फ्लैग ट्रू, तो इसका मतलब हम उस फ्लैग को ट्रू कर देंगे फॉल्स की जगह, और देन जंप टू नेक्स्ट रो, और हम नेक्स्ट रो पे जंप कर जाएंगे। और नेक्स्ट रो पे जब जंप करेंगे तो कॉलम दोबारा से जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। इट सिंपली मीन्स कि अगर मैं ऐसा करने की बात कर रहा हूं गाइस, तो इट मीन्स आई एम सेइंग कि मैं यहां पर से रिकर्सिव कॉल लगा रहा हूं, राइट। तो वंस वी नो सम फंडामेंटल थिंग कि हमें बेसिकली क्या क्या करना है, नाउ वी आर थिंक अबाउट कि अब मेरे पास मैं अगली रो पे जब जंप करूंगा तो आई नीड टू प्लेस अ क्वीन। तो आई विल ट्राई टू प्लेस इट हेयर, नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर प्लेस क्वीन को, इधर प्लेस नहीं हो पाएगी क्वीन बिकॉज इट इज अबव रो से, यहां भी नहीं कर पाऊंगा, दिस इज अ न्यू केस, क्योंकि उसके राइट डायगोनल में क्वीन है। तो वी कैन थिंक अबाउट कि हमें एक और केस लगाना पड़ेगा कि राइट डायगोनल में अगर कोई क्वीन नहीं है, नो क्वीन है, देन आई एम एबल टू प्लेस अ क्वीन। तो दैट दिस इज अगेन दिस इज वुड बी अ थर्ड रूल। तो मैं यहां पर भी क्वीन नहीं प्लेस करके आ पाऊंगा, यहां भी नहीं करके आ पाऊंगा, और यहां भी नहीं करके आ पाऊंगा। तो इट मीन्स अगर मैं किसी भी जगह पे क्वीन नहीं प्लेस करके आ पाऊंगा तो इट मीन्स द कॉलम्स विल बी गेट एग्जॉस्टेड, कॉलम मेरे पास एग्जॉस्ट हो जाएंगे, सिंपल है। अब कॉलम एग्जॉस्ट होंगे क्योंकि कॉलम को मैं ट्राइवर्स कर रहा हूँ थ्रू दिस लूप और उसके अंदर रूल चेक कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरे लिए वो उस फंक्शन के लिए आइटरेशन खत्म हो जाएगी, तो आई विल डू अ बैक ट्रैक। तो मैं यहां से बैक ट्रैक कर जाऊंगा, पीछे चल जाऊंगा, पीछे चल जाऊंगा। तो जो ऑप्शन मैंने सेट किया था गाइस, जो ऑप्शन मैंने सेट किया था उस ऑप्शन को मुझे अंडू कर देना चाहिए। सो आई विल जस्ट अंडू दिस ऑप्शन, और अंडू करूंगा तो आपको पता है यहां से जहां पर ट्रू सेट किया था वहां वापस फॉल्स सेट हो जाएगा। एंड देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ जाऊंगा एंड आई ट्राई टू प्लेस इट हेयर, मैं यहां पर क्वीन को प्लेस करके आऊंगा। जब मैं यहां पर क्वीन को प्लेस करके आऊंगा देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट रो, मैं नेक्स्ट रो की तरफ जाऊंगा और जीरो से स्टार्ट करूंगा, यहां पर क्वीन प्लेस करने की कोशिश करूंगा, नहीं हो पाएगी, यहां प्लेस करूंगा, यहां क्वीन प्लेस हो सकती है, तो यहां पर क्वीन प्लेस करूंगा और क्वीन प्लेस करते ही इस जगह बोल दूंगा दिस वुड बी अ ट्रू। तो मैट्रिक्स में मैं वहां पर ट्रू करके आ जाऊंगा। वंस आई डन दिस थिंग तो आई विल मूव टू द नेक्स्ट रो, यही हम लॉजिक लगा रहे हैं। तो मैं यहां पर जाऊंगा और यहां पर क्वीन को प्लेस करने की कोशिश करूंगा, नहीं हो सकती है, यहां भी नहीं हो सकती क्योंकि यहां पर तो अबव से जाएगा, यहां से राइट से जाएगा, यहाँ लेफ्ट से जाएगा और यहां से अबव से जाएगा, तो देर इज नो पॉसिबिलिटी टू प्लेस अ क्वीन। तो ऑफकोर्स मैं यहां से फिर से बैक ट्रैक कर जाऊंगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ BT कर दूंगा, बैक ट्रैक कर दूंगा। बैक ट्रैक करूंगा तो ऊपर आऊंगा, और अगर मैं ऊपर आऊंगा तो यहां से इसको अंडू करूंगा, इस ऑप्शन को अंडू करने का मतलब है दिस ऑप्शन विल बी गॉन एंड इट इज बिकम फॉल्स, राइट। तो बैक ट्रैक करते ही मेरे को अंडू करना है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो इट मीन्स वी आर सेइंग रिकर्सिव कॉल तो लगा ही रहे थे, एक और लर्निंग ले ली कि जैसे ही हमारे पास बैक ट्रैक होगा, बैक ट्रैक का मतलब हुआ हमारे पास जब भी स्टैक फॉल होगा, जैसे स्टैक फॉल होगा हमारे पास हमने फ्लैग को अंडू कर देना है, यानी कि जो ट्रू था उसे फॉल्स कर देना है। दिस इज द लर्निंग गाइस कि हम उसे फॉल्स करके आ जाएंगे, राइट। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन तैयार होती जा रही है कि हमें क्या ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करनी है। ऑल राइट, बेस्ड ऑन इट, क्योंकि मैं यहां से बैक ट्रैक कर चुका हूं, यहां भी नहीं आ सकता, फिर बैक ट्रैक करके ऊपर जाऊंगा, बैक ट्रैक करके ऊपर जाऊंगा, तो इसे भी मैं अंडू कर दूंगा। तो इसे भी अंडू करने का मतलब ये है कि अगर मैंने यहां ट्रू रखा होता तो मैं इसको फॉल्स करके आता, फॉल्स ऑलरेडी है, और अब मैं वापस ऊपर बैक ट्रैक करके जाऊंगा। सो आई विल रीच हियर, वापस रिकर्सिव कॉल में ऊपर जाऊंगा तो यहां पर जिस जगह 0 0 पे था इसे यहां से हटाऊंगा, एंड वंस वंस आई रिमूव दिस, तो इसका मतलब यहां से ट्रू हटेगा एंड इट इज बिकम फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा। और अब मैं मूव करूंगा नेक्स्ट जगह पे, नेक्स्ट कॉलम पे, नेक्स्ट कॉलम पे क्वीन को बिठाऊंगा, और क्वीन को अगर नेक्स्ट कॉलम पे बिठाऊंगा तो आई विल से दिस वुड बी ट्रू, इसे ट्रू सेट करके आ जाऊंगा। एंड हमें पता है जब भी क्वीन को प्लेस करते हैं रो प्लस वन करते हैं, तो रो प्लस वन करके यहां पहुंचेंगे। यहां देखिए क्वीन प्लेस हो सकती है, नो यहां नहीं हो सकती, यहां भी नहीं हो सकती, लेकिन यहां क्वीन प्लेस हो सकती है, बिकॉज वंस दिस क्वीन इज गेट प्लेस हेयर
तो यहाँ पर बोलूँगा कि दिस वुड बी ट्रू, तो दिस इज बिकम ट्रू। क्वीन यहाँ पर मेरे पास प्लेस हो गई। जैसे ही मेरे पास क्वीन प्लेस होती है, अब मैं रो प्लस वन करूंगा, यहाँ क्वीन प्लेस करने की कोशिश करूंगा, येस आई एम एबल टू प्लेस इट हेयर, तो यहाँ क्वीन प्लेस हो जाएगी। और क्वीन प्लेस करते ही यहाँ पर बोल दूंगा दिस इज ट्रू, तो क्वीन इज प्लेस हेयर। अच्छा, जब यहाँ क्वीन प्लेस हो गई तो अब मैं यहाँ से फर्दर आगे जाने की कोशिश करूंगा रो प्लस वन करके, यहाँ क्वीन है, क्या क्वीन यहाँ प्लेस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, यहाँ नहीं कर सकता हूँ, यहाँ क्वीन प्लेस करके आता हूँ, येस वी आर एबल टू प्लेस अ क्वीन। और जब यहाँ से क्वीन प्लेस हो जाएगी तो ऑफकोर्स रो प्लस वन करूंगा, रो प्लस वन करूंगा तो आपको हम समझना है कि जैसी रो प्लस वन होगी तो दिस रो इज इक्वल टू एन, क्योंकि हमें एन बाई एन की मैट्रिक्स दी गई थी, एंड दिस वुड बी इज बिकम अवर बेस केस। ये बेस केस बन जाएगा एंड आई विल से कि दिस वुड बी अ वन पॉसिबिलिटी, ये मेरी वन पॉसिबिलिटी बन जाएगी, राइट। तो ये मेरे पास एक पॉसिबिलिटी तैयार हो जाएगी, तो वी आर सेइंग मार्किंग एज अ वन एज अ पॉसिबिलिटी, राइट। और बिकॉज जैसी वन पॉसिबिलिटी बन गई तो फिर वापस, क्योंकि हम इसके आगे नहीं जा पाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ऑफकोर्स रिटर्न कर रहे होंगे उस वन पॉसिबिलिटी को, और रिटर्न करेंगे तो बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे तो इस ऑप्शन को अंडू कर देंगे वापस। अंडू करने का मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं ट्रू सेट किया होता तो वो हट जाता, फॉल्स ही रहा। और अब मैं बेसिकली क्या करूंगा, दूसरी जगह क्वीन प्लेस करने की कोशिश करूंगा, यहाँ नहीं करके आ पाऊंगा तो इस ऑप्शन को भी अंडू करके आ जाऊंगा। इस ऑप्शन को अंडू करने के बाद यहाँ क्वीन प्लेस करने की कोशिश करूंगा, नहीं होगी, यहाँ नहीं होगी, यहाँ भी नहीं होगी, तो इसे भी अंडू कर दूंगा। इसे अंडू किया मैंने, तो इसका मतलब जहां जहां अंडू कर रहा हूँ ये वैल्यूज फॉल्स फॉल्स सेट हो जानी चाहिए, राइट, जहां जहां ट्रू थी। अब ऑफकोर्स इस ऑप्शन को भी मैं अंडू करूंगा बैक ट्रैक करके, और क्वीन को यहाँ प्लेस करने की कोशिश करूंगा, यहाँ क्वीन को प्लेस करूंगा, तो फिर रो प्लस वन करूंगा तो यहाँ क्वीन को प्लेस करूंगा। वी आर थिंकिंग अबाउट कि यहाँ हमारे पास जहां जहां क्वीन प्लेस होती जा रही है, अगर हम वहां पर फ्लैग मेंटेन करते जाएं, यहाँ ट्रू मेंटेन हो गया है, यहाँ तो फॉल्स है ही, यहाँ हमारे पास ट्रू मेंटेन हो गया है, तो ट्रू विल बी गेट मेंटेन हेयर, यहाँ भी फॉल्स है ही। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ क्वीन को प्लेस नहीं कर सकते, यहाँ भी नहीं कर सकते, यहाँ करके आ सकते हैं, तो यहाँ भी मैं क्वीन को प्लेस करके आ जाऊंगा। तो वी आर सेइंग कि यहाँ पर भी हमारे पास वो फ्लैग ट्रू मेंटेन हो गया है। ट्रू मेंटेन होने के बाद अब मैं यहाँ से डिसाइड करूंगा क्या मैं यहाँ पर क्वीन को प्लेस कर सकता हूँ, नहीं, यहाँ कर सकता हूँ प्लेस, तो दिस वुड बी रीच टू द बेस केस, वो बेस केस पे रीच करेगा, और बेस केस पे रीच करके वन निकल कर आएगा, और इस वन को मैं कहीं ना कहीं कंटेन रखूंगा, तो आई विल से वन प्लस वन, ये जो वन प्लस वन मेरे पास बनता है इट इज बिकम टू, तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी जनरेट होकर आ जाएंगी। एंड वंस आई गेट, इसका मतलब यहाँ मेरे पास ट्रू हो चुका होगा, दो पॉसिबिलिटी जनरेट होकर आ जाएंगी, तो फिर से मैं इसे बैक ट्रैक करूंगा, क्योंकि बेस केस पे जाएगा तो इट विल बी गेट अंडू, तो आई विल से दिस विल बी गेट अंडू। ये अंडू होगा मेरे पास अगर, तो इट मीन्स आई विल से दिस इज ऑल्सो गेट अंडू, ऑप्शन नहीं है इसके पास, राइट, ये भी अंडू हो जाएगा मेरे पास। और दिस विल बी ट्राई टू डू कि मैं यहाँ पर इसको रख कर आऊँ क्वीन को, बट आई एम नॉट एबल टू प्लेस इट हेयर, इवन नॉट हेयर, इवन नॉट हेयर, तो इसको भी अंडू करके आएंगे। अंडू करके आने के बाद इट मीन्स जहाँ जहाँ ट्रू था वो सारे ऑप्शन खत्म हो गए मेरे पास। अब मैं यहाँ से क्वीन को प्लेस करने जाऊँगा, इस जगह क्वीन प्लेस होगी, और फिर यहाँ क्वीन प्लेस हो जाएगी, राइट, तो इसका मतलब यहाँ ट्रू हो जाएगा, ये तो फॉल्स है, राइट, और ये वाला इसको भी ट्रू कर देते हैं, ये भी ट्रू हो जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो गेट ट्रू। और फिर यहाँ क्वीन प्लेस नहीं हो सकती, यहाँ भी नहीं हो सकती, यहाँ मैं प्लेस करके आ जाऊँगा क्वीन, यहाँ क्वीन प्लेस हो गई। अब यहाँ क्वीन प्लेस नहीं कर सकता, यहाँ भी नहीं कर सकता, यहाँ भी नहीं कर सकता, यहाँ भी नहीं कर सकता, तो ऑफकोर्स फिर से इसे बैक ट्रैक करूंगा, इसे इरेज करूंगा, यहाँ क्वीन प्लेस नहीं कर पाऊंगा तो इसको इरेज करूंगा, यहाँ से इसको हटाते हैं। अब मैं डिसाइड करूंगा यहाँ क्वीन प्लेस करने की कोशिश करते हैं, तो मैं यहाँ पर क्वीन प्लेस करके आऊंगा, यहाँ पर क्वीन मेरे पास प्लेस हो जाएगी, तो आई विल ट्राई कि मैं ये क्या यहाँ क्वीन प्लेस कर सकता हूँ, नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं, तो इट मीन्स फिर से मैं बैक ट्रैक करूंगा, इसे हटाऊंगा। आपने देखना है कि मैं बैक ट्रैक कब करता हूँ, जब बेस केस पे रीच कर जाता हूँ या नहीं कर पाता क्वीन को प्लेस, यहाँ पर भी क्वीन प्लेस नहीं करके आ पाऊंगा, यहाँ भी क्वीन प्लेस नहीं करके आ पाऊंगा, तो आई विल डू अ बैक ट्रैक, मैं ऊपर जाऊंगा, बैक ट्रैक करके इस वाली क्वीन को हटाऊंगा, एंड देयर वुड बी नो ऑप्शन एट ऑल फॉर मी, क्योंकि मेरे पास कॉलम एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब मेरे पास अगर कॉलम एग्जॉस्ट हो चुके तो मैं इसके आगे नहीं बढ़ के आ पाऊंगा, तो आई विल से कि दिस इज द एंड अप, मेरे पास ये लूप खत्म हो जाएगी, एंड देन रिकर्सिव कॉल विल बी एंड, एंड आई विल कम अप विद दिस रिजल्ट, ये मेरा रिजल्ट है। इट मीन्स 4x4 मैट्रिक्स के अंदर या 4x4 चेस बोर्ड के अंदर वी हैव ओनली टू पॉसिबिलिटीज वी हैव, राइट। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम गाइस। तो बेस्ड ऑन जो भी हमने समझा, अब उसके बाद उसे इंप्लीमेंट करने की बारी है। अगर हम इसे समझना है कि इंप्लीमेंट कैसे करें, तो वी कैन थिंक अबाउट कि हमें यहाँ पर जाकर एक फंक्शन बना देना चाहिए। तो हमें यहाँ पर एक फंक्शन बनाना चाहिए, और इस फंक्शन को मैं बोलना चाहिए कि हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे, और जाएंगे कहाँ तक, एन तक जाएंगे, राइट। तो योर रो इज बेसिकली द स्टार्टिंग पॉइंट कि आप कहाँ से इसे स्टार्ट करने जा रहे हो। तो मैं टोटल एन क्वींस वाली प्रॉब्लम पे से हेल्पर को बुलाता हूं, और इस हेल्पर में बोलता हूं जीरो से स्टार्ट करूंगा, राइट। और ये लर्निंग हमें यहां से मिलती है।
अगर हम देखें हम पहली क्वीन को कहां पर प्लेस कर रहे हैं, 0th रो पे प्लेस कर रहे हैं, राइट। तो 0th रो और 0th कॉलम पे प्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मैं 0th रो से स्टार्ट करूंगा एंड आई विल ट्राई टू प्लेस इट हेयर। तो मैंने इसलिए यहां पर जो कॉल लगाया है दैट वुड बी 0 से, और कहां तक जाऊंगा, मैक्सिमम n तक में जाऊंगा। तो ये जो n है दिस वुड बी द एंडिंग, यानी कि मेरे पास 4x4 का अगर मेरे पास मैट्रिक्स है तो मैं उस 4 तक जाने की कोशिश करूंगा, राइट। अब इसके बेसिस पे आई नीड अ बोर्ड, तो मैं बोलूंगा कि मुझे किसकी जरूरत है, आई नीड अ चेस बोर्ड, मुझे एक चेस बोर्ड चाहिए। और चेस बोर्ड कैसा चाहिए, n/n, और मैं उसे बुलियन रख रहा हूं ताकि मेरे पास सारी वैल्यू फॉल्स हैं। फॉल्स का मतलब है देयर वुड नॉट बी एनी क्वीन, और ट्रू का मतलब मेरे पास क्वीन है। तो आई विल से मैं यहां पर बुलियन बोर्ड स्पेसिफाई करता हूं, 2D ये मैंने स्पेसिफाई किया। और अब इसके साथ साथ आई विल स्पेसिफाई कि जब ये चलेगा तो मैं बोर्ड की वैल्यू को ऐसा डिफाइन करूंगा, इट वुड बी अ बुलियन n/n। तो हम सबको ये दिखना चाहिए कि हमारा जो चेस बोर्ड है वो फिल हो गया है फॉल्स वैल्यू के साथ। इट मींस वी आर एबल टू सी दिस थिंग कि कुछ ऐसा हुआ होगा। और ऑफ कोर्स अभी कोई क्वीन प्लेस नहीं गई है, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि इस लाइन से अभी हमारे पास ऐसा एक बोर्ड बन गया विच इज फिल्ड विद एवरीथिंग विद अ फॉल्स, राइट। फॉल्स से सब कुछ फिल्ड हो गया है। और उसके बाद मैं हेल्पर को बुला देता हूं। तो दिस हेल्पर इज बेसिकली डूइंग कि मैं यहां पर क्वीन को प्लेस करूंगा, तो इसका काम होगा इस हेल्पर फंक्शन का क्वींस को प्लेस करना, राइट। अब जब मैं क्वीन को प्लेस करूंगा तो आई रियली डोंट नो मैं कहां से स्टार्ट करता हूं कहां तक जाऊंगा, क्योंकि मेरे को फर्स्ट रो में तो दिखता है कि मैं 0 0 पे क्वीन को प्लेस करके आ सकता हूं। अगले वाले पे कहां पर प्लेस करूंगा, इट्स डिपेंड कि मेरे पास अगर मैं इस जगह क्वीन को प्लेस करूंगा तो हो सकता है ये वाली क्वीन इसे किल कर दे। यहां प्लेस करूंगा तो ये वाली क्वीन इसे डायगनली भी किल कर दे, राइट। सो वी नीड टू टेक केयर ऑल दोस केसेस, क्योंकि हम इसे रिकर्जन में डाल रहे हैं। तो अगर हम एक एक प्रॉब्लम पे काम कर जाएंगे, एक एक आइट्रेशन पे काम कर जाएंगे, तो बाकी सब सेम काम करेगा। तो दैट्स व्हाई वी थिंक अबाउट कि हम यहां पर ट्राई टू प्लेस अ क्वीन ऑन कॉलम। तो हम बोलेंगे हम किसी ना किसी कॉलम में उसे प्लेस करेंगे, बट वी रियली डोंट नो कौन से कॉलम में होगा, क्योंकि अगर हम यहां देखें तो यहां तो 0th कॉलम पे दिख रहा है, लेकिन यहां देखें तो सेकंड कॉलम पे जगह खाली है जहां पर ये प्लेस हो सकती है क्वीन। यहां देखें तो यहां तो ये जगह भी खाली नहीं है, ये जगह भी खाली नहीं है, और ये जगह भी खाली नहीं है, और ये जगह भी खाली नहीं है। इसका मतलब मैं चारों पे घूमने वाला हूं इस केस के अंदर। तो थॉट प्रोसेस ये हुआ कि आई विल से ट्राई टू प्लेस अ क्वीन ऑन कॉलम, है ना, बेस्ड ऑन कि उस कॉलम पे प्लेस हो भी सकती है क्वीन या नहीं। तो इसके बेसिस पे मैं एक लूप चलाता हूं। तो मैं लिखता हूं इंटीजर कॉलम इक्वल टू 0 से लूप चलाता हूं, और कॉलम लेस देन n तक जाता हूं। लेस देन n तक इसलिए जा रहा हूं क्योंकि बोर्ड मेरे पास कहां तक का है, n तक का है, राइट। एंड कॉलम प्लस प्लस कर देता हूं। देन वी आर थिंकिंग अबाउट कि हमें हमने कॉलम पे तो चला दिया है, लेकिन कॉलम पे डायरेक्टली प्लेस नहीं करके आ सकते क्वीन को, दैट्स अ कंडीशन। ये नहीं कि मैं किसी भी कॉलम पे जाके रख कर आ जाऊं क्वीन को, मुझे पहले चेक करना पड़ेगा क्या क्वीन प्लेस हो भी सकती है इस पे या नहीं हो सकती है। बेस्ड ऑन दिस लर्निंग आई विल से कि मैं एक फंक्शन बिल्ड करूंगा दैट वुड बी अ बुलियन फंक्शन, एंड इन दिस बुलियन फंक्शन आई विल से विल आई प्लेस अ क्वीन। तो मैं बोलूंगा क्या मैं क्वीन को प्लेस कर भी पाऊंगा वहां पर या नहीं, राइट। तो मैं इसको एक रो प्रोवाइड करूंगा, एक कॉलम प्रोवाइड करूंगा, यानी कि मैं अपने क्वीन जहां पर रखना चाहता हूं, जिस सेल पे रखना चाहता हूं, उस सेल का रो और कॉलम नंबर प्रोवाइड करूंगा, ताकि पता चल पाए कि क्वीन यहां पर आ सकती है। तो दैट्स व्हाई द फंक्शन इज कॉल्ड गाइस विल आई प्लेस अ क्वीन। क्या मैं क्वीन को प्लेस करके आ पाऊंगा कहां पर, उस रो उस कॉलम पे, राइट। आई नीड टू चेक दिस थिंग। तो मैं यहां से इफ कंडीशन लगाऊंगा और बोलूंगा विल आई प्लेस अ क्वीन, क्या मैं क्वीन को प्लेस करके आ पाऊंगा उस कॉलम पे, राइट। तो मैंने अभी क्वीन को प्लेस नहीं किया बाय द वे, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, आई एम चेकिंग कि क्या मैं प्लेस करके आ भी पाऊंगा या नहीं। तो विल आई प्लेस अ क्वीन का पर्पस कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये चेक करे कि क्वीन प्लेस हो सकती है या नहीं हो सकती। इसका मतलब कहां जाकर चेक करे, वो चेक करे क्या अबव रो पे क्वीन आ सकती है, वो चेक कर क्या है, क्या लेफ्ट डायगोनल पे क्वीन पहले से तो नहीं पड़ी हुई कोई, यानी कि मेरे ऊपर कोई क्वीन तो नहीं है सेम रो में, आई मीन मैं जिस रो पे हूं उसके सेम ऊपर कॉलम पे क्वीन तो नहीं है। मैं लेफ्ट डायगोनल में चेक करके आऊं क्वीन तो नहीं है, और मैं साथ में राइट डायगोनल में चेक करके आऊं क्वीन तो नहीं है, राइट। अगर इनमें से कहीं पे भी क्वीन है तो मैं फॉल्स बोलूंगा कि मैं क्वीन को प्लेस नहीं कर सकता, अदरवाइज आई विल से मैं क्वीन को प्लेस कर सकता हूं। तो राइट नाउ कोई बग ना है, आई जस्ट पुट रिटर्न ट्रू। रिटर्न ट्रू का मतलब है आई कैन प्लेस अ क्वीन, मैं क्वीन प्लेस करके आ सकता हूँ। फॉल्स का मतलब होगा मैं क्वीन नहीं प्लेस करके आ सकता हूँ। तो ये तीन कंडीशंस मेरे पास लगेंगी। तो दीज आर माई केसेस, दिस इज माई केस नंबर 1, दिस इज माई केस नंबर 2, एंड दिस इज माई केस नंबर 3।
इस तरीके से मैं सभी केसेस को टेक केयर करने वाला हूं, वन आफ्टर द अनदर, राइट। अब वापस आते हैं, विल आई प्लेस अ क्वीन की तरफ पहुंचते हैं। रो और कॉलम हम लोगों ने यहां पर स्पेसिफाई किया, और अगर क्वीन प्लेस हो सकती है तो इट विल गिव अ ट्रू। इसका मतलब वो मेरे को ट्रू देगा, दैट्स वाई मैंने इफ में ऐसा स्पेसिफाई किया, सो दिस विल गिव अ ट्रू। तो मुझे ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं उसे बराबर ट्रू से चेक करूं, क्योंकि वो ट्रू आएगा तो इफ चलेगा तभी। तो अगर क्वीन प्लेस हो सकती है तो आई विल प्लेस अ क्वीन, मैं उस जगह प्लेस करके आ पाऊंगा उस क्वीन को। और प्लेस करने के लिए बहुत सिंपल सा काम है, आई सिंपली स्पेसिफाई हेयर कि मैं यहां लिख दूं उस बोर्ड के उस रो पे उस कॉलम पर ट्रू डालकर आ जाओ। तो इट मीन्स गाइज कि अगर मेरी पहली क्वीन प्लेस हो सकती थी यहां पर इस जगह, तो मैं यहां जाकर उस रो उस कॉलम पे जहां पर मैं हूं वहां पर ट्रू डालकर आ जाऊंगा। दिस इज व्हाट आई मीन। अब अगर मैं ऐसा करके आ जाऊंगा तो आई विल मूव टू द नेक्स्ट रो। अगर मैं ऐसा कर दूं तो मैं कहां चला जाऊं, नेक्स्ट रो पे चल जाऊं, कॉलम के जीरो पे चल जाऊं। दैट इज इंपॉर्टेंट गाइज। नेक्स्ट रो पे चल जाऊं और कॉलम के जीरो पे चल जाऊं। हाउ इज पॉसिबल, आई विल से मैंने यहां पर क्या किया है, आई प्लेस अ क्वीन। तो मैंने क्वीन को यहां प्लेस किया, और प्लेस करने के बाद मैं बोलूंगा वंस आई प्लेस अ क्वीन मूव टू द नेक्स्ट रो पे जाओ एंड ऑन कॉलम नंबर 0 पे आ जाओ। ऐसा हो रहा है कुछ, कॉलम नंबर 0 पे आ जाओ इन दिस केस। तो अब मैं यहां जाके बोलूंगा हेल्पर को बुलाओ और रो +1 कर दो और एन कर दो। इसका मतलब मैंने रिकर्सिव कॉल लगा दी यहां से, राइट। तो दिस इज वुड बी रिकर्सिव कॉल, वो यहां चला जाएगा। तो इट मीन्स रिकर्सिव कॉल लगाते इट विल बी रीच हियर। लाइन नंबर 14 की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका मतलब लाइन नंबर 20 से इट विल जंप टू दिस लाइन नंबर 14, यहां पहुंचेगा, रो बढ़ जाएगा तो नेक्स्ट रो पे आ जाऊंगा, और कॉलम दोबारा से रीसेट हो जाएगा 0 से, और 0 से कॉल लगाना शुरू करेगा, राइट। आई होप दिस मेक सेंस। ऐसा हमारे पास हुआ। अब हमें ऐसा फील आना चाहिए कि जैसे हमने क्वीन को यहां पहुंचा तो हम यहां पहुंच गए कॉलम नंबर 0 पे, और वी ट्राई टू प्लेस अ क्वीन हियर। क्या हम यहां प्लेस करके आ पाएंगे, यहां नहीं करके आ पाएंगे प्लेस, क्योंकि हमारे पास यहां 3 कंडीशंस होंगी जो अभी हमने भरी नहीं है, इसे भरेंगे आगे चल के। 3 कंडीशंस होंगी, वो अबव रो पे होगा तो फॉल्स देगा, लेफ्ट डायगोनल पे होगा तो फॉल्स देगा, राइट डायगोनल पे होगा तो फॉल्स देगा। अगर इन तीनों में से किसी कंडीशन में नहीं जाएगा देन इट विल गिव अ ट्रू, तभी हम क्वीन को प्लेस करके आ पाएंगे। इसका थॉट प्रोसेस ये है कि इफ कंडीशन में सिर्फ तभी जाएगा जब क्वीन प्लेसेबल होगी। अगर नहीं होगी गाइस, थिंक अबाउट गाइस, अगर नहीं होगी, जैसे इस केस में नहीं है, तो इस इफ कंडीशन में वो जाएगा ही नहीं। अगर इस इफ कंडीशन में नहीं जाएगा तो कॉलम प्लस प्लस हो जाएगा। कॉलम प्लस प्लस होने का मतलब है क्योंकि वो यहां क्वीन को प्लेस ही नहीं कर पाया क्योंकि फॉल्स आया, तो वो यहां जाके ट्राई करेगा सेम चीज, और यहां पर भी चेक होगा क्या इन तीनों कंडीशन में से किसी ने फॉल्स दिया, तो फिर वो कॉलम प्लस प्लस करके आगे बढ़ जाएगा। और अगर इस कंडीशन में वहां से ट्रू आया कि क्वीन प्लेस हो सकती है, तो इट विल से कि अगर क्वीन प्लेस हो सकती है तो इट विल से ये हो पाएगा, राइट। और ऐसा हो पाएगा तो इट मीन्स मैं यहां बोलूंगा कि फ्लैग सेट हो पाएगा ट्रू। तो अब राइट टाइम है कि हम इस विल आई प्लेस अ क्वीन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। विल आई प्लेस अ क्वीन बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर हम किसी क्वीन को यहां बिठाने की कोशिश करें तो वो नहीं बैठ सकती, क्योंकि अबव रो में, इसके ऊपर वाली रो में क्वीन है। इसका मतलब ये है कि हम जिस जिस कॉलम पे, कौन से कॉलम पे, 0th कॉलम पे, तो हम इसके रो माइनस करते करते ऊपर पहुंचे और चेक करें कि अगर यहां ट्रू है, जैसे देखो ना, अगर यहां क्वीन आने की कोशिश कर रही है तो हमें देखना है कि इसके ऊपर यहां ट्रू है तो ये क्वीन इसको किल कर देगी, राइट। तो दैट्स वाई हम यहां पर क्वीन प्लेस ही नहीं करके आ पाएंगे। आई होप दिस मेक सेंस। तो दैट इज कॉल्ड अबव रो केस। इस अबव रो केस के लिए हम यहां जाते हैं, यहां लूप चलाते हैं फॉर इंटीजर आई से, और आई में रो को डाल देते हैं, तो दिस वुड बी आवर करंट रो। और कहां तक जाते हैं, 0 तक जाते हैं गाइस। तो मैंने रो की लूप चलाई और कहां तक जाने की कोशिश करी, 0 तक जाने की कोशिश करी। इसका मतलब मैं जिस रो पे हूं उससे ऊपर की रोज पे जाता जाऊंगा, और यहां जाके इफ कंडीशन लगाऊंगा। इफ कंडीशन बोलूंगा कि अगर बोर्ड ऑफ आई ऑफ कॉलम अगर ट्रू है, इसका मतलब कहीं ना कोई क्वीन है उसके ऊपर, तो रिटर्न कर दो फॉल्स। तो रिटर्न कर दो फॉल्स। फॉल्स का मतलब है कांट प्लेस, तो मैं बोलूंगा कांट प्लेस अ क्वीन। क्वीन में प्लेस ही नहीं कर पाऊंगा अगर फॉल्स आता है मेरे पास तो। और अगर नहीं कर पाऊंगा तो इसका मतलब मूव टू द नेक्स्ट कॉलम। मुझे नेक्स्ट कॉलम को अप्रोच करना चाहिए बेस्ड ऑन दिस लर्निंग, राइट। तो मैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ चला जाऊंगा। आई होप दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू। तो केस नंबर 2 बोलता है कि लेफ्ट डायगोनल चेक करो। लेफ्ट डायगोनल चेक करने का मतलब है कि अगर मेरे पास क्वीन फॉर एग्जांपल इस जगह बैठी है, अगर वो इस जगह बैठी होती तो मैं ये चेक करता
कि उसके लेफ्ट डायगोनल में तो किल नहीं कर सकता। लेफ्ट डायगोनल में किल करने का मतलब है कि उसका रो भी माइनस होना चाहिए और कॉलम भी माइनस होना चाहिए, तभी मैं डायगोनली जा पाऊंगा। तो दैट्स वाई आई जस्ट चेक दिस। मैं यहां जाता हूं फॉर इंटीजर, केस नंबर 2 लिखता हूं, इंटीजर आई रो और जे कॉलम में सेट कर देता हूं और बोलता हूं जब तक कि आई 0 नहीं हो जाता और जब तक कि जे 0 नहीं हो जाता तब तक आई को भी घटाते जाओ और जे को भी घटाते जाओ। और अगर इसके बीच में कहीं पर भी उस बोर्ड पे, उस रो पे, उस कॉलम पे मुझे ट्रू मिल जाता है तो इट मीन्स आई विल से रिटर्न फॉल्स। और रिटर्न फॉल्स का मतलब आप सब जान चुके हो, द सेम थिंग, कि हमारी क्वीन उस जगह प्लेस नहीं हो सकती है, राइट। तो दिस वुड बी आवर, इसे आई जे कर देते हैं, दैट नॉट रो कॉलम है ना, क्योंकि आई जे घट रहा है। तो आई जे भी हमने चेक किया तो उसका हम लेफ्ट डायगोनल में चले गए गाइस। आई होप दिस मेक सेंस। हमने यहाँ पर आई को माइनस किया और जे को माइनस किया, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो हम रो में भी पीछे जा रहे हैं, 1 पे हैं, 0 पे जा रहे हैं, कॉलम में भी पीछे जा रहे हैं, राइट। अब बात करते हैं राइट डायगोनल केस की। राइट डायगोनल केस का मतलब है कि हो सकता है कि मेरी क्वीन यहां बैठी हो और ऐसे डायगोनली राइट में से कोई डायगोनली उसे किल करके आ जाए। तो इसका मतलब अगर हम राइट डायगोनल की तरफ जाए तो हमें दिखेगा रो तो कम हो रही है लेकिन कॉलम इंक्रीज हो रहा है इस केस के अंदर। तो दैट्स वाई वी स्पेसिफाई फॉर इंटीजर, मैं यहां लिखता हूं फॉर इंटीजर I equal to row and j equals to column and I is greater than equal to 0, क्योंकि I को घटाना है एंड j को बढ़ाना है। कहाँ तक लेके जाना है बढ़ाकर, हम बोलेंगे बोर्ड के 0 डॉट लेंथ तक, यानी कि उसके कॉलम की लेंथ तक आइडियली। और यहाँ पर मैं बोलूँगा I माइनस माइनस एंड j प्लस प्लस, ये कंडीशन मैंने यहाँ पर लगाया। और इफ बोर्ड ऑफ आई ऑफ जे पे ट्रू मिल गया, इसका मतलब राइट डायगोनल में भी अगर ट्रू मिल गया तो आई विल से द सेम थिंग, रिटर्न फॉल्स। और रिटर्न फॉल्स का मतलब है आई एम सेइंग द सेम स्टफ, कांट प्लेस अ क्वीन, क्वीन प्लेस नहीं हो पाएगी क्योंकि उसके ऊपर कोई ना कोई बैठा है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब इन तीनों केस में अगर वो कहीं पे भी गया तो क्वीन प्लेस नहीं हो सकती। अगर इनमें से नहीं गया तो रिटर्न ट्रू, क्वीन प्लेस हो सकती है। दैट मीन्स वी आर प्लेसिंग अ क्वीन ओनली एंड ओनली व्हेन दिस कंडीशन बी सेटिस्फाइड, दिस इज गिविंग अ ट्रू। और ऐसा करने के बाद हम हेल्पर को बुला लेते हैं ताकि वो रिकर्सिव कॉल लगा ले, राइट। अब वो अगर रिकर्सिव कॉल लगाता है तो ऑफ कोर्स वी विल रीच टू अ बेस केस, क्योंकि वो कॉल लगाता जाएगा, वी विल रीच टू अ बेस केस। बेस केस पे कंडीशन होनी चाहिए कि अगर हमारी रो करते करते एन तक पहुंच जाती है, इट मीन्स, इसका बहुत सिंपल सा आंसर ये है गाइस। इस सबको मैं एक बार हटाता हूं तो आई विल से, मैं एक केस बना के दिखाता हूं आप लोगों को ताकि आप सबको समझ में आए कि कैसे पहुंचेगा यहां तक। ये सब हम हटा देते हैं एंड वी आर सेइंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे, इस जगह प्लेस करेंगे क्वीन को। वंस इट इज गेट प्लेस, क्वीन यहां पर प्लेस हो गई तो अब हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट रो पे, क्योंकि हम रो प्लस 1 करते हैं रिकर्सिव, 0 से स्टार्ट करेंगे। यहां क्वीन नहीं प्लेस हो सकती, अब रो पे किल कर देगा। यहां पर भी नहीं हो सकती, लेफ्ट डायगोनल पे किल कर देगा, तो यहां क्वीन को प्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ क्वीन को प्लेस करके आएंगे, फिर यहाँ क्वीन प्लेस नहीं हो सकती, यहाँ भी नहीं हो सकती, यहाँ भी नहीं हो सकती, यहाँ भी नहीं हो सकती। ध्यान देना, इसमें कहीं पे भी क्वीन प्लेस नहीं हो सकती। अगर कहीं पे भी क्वीन प्लेस नहीं हो सकती तो हमें पता है हमारा जो कॉल लगा होगा फंक्शन का, दैट विल बी एंड। एंड हो जाएगा तो स्टैग में फॉल करेगा, यानी कि बैक ट्रैक करेगा। बैक ट्रैक करेगा तो जो क्वीन मैंने प्लेस करी होगी इस जगह प्लेस करी, तो दिस इज ट्रू, तो मैं इसको अंडू करूंगा उस मूवमेंट पे। अंडू करने का मतलब है जो मैंने ऑप्शन लगाया था जैसे वो बैक ट्रैक होगा आई विल मेक इट अंडू, क्योंकि ये ऑप्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। तो दैट्स वाई आई विल से कि मैं इस केस में दिस वुड बी माय स्टैक फॉल केस, यानी कि दिस इज बिकम अ बैक ट्रैक। यहां पर मेरा बैक ट्रैक होगा और मैं बोलूंगा जो क्वीन मैंने प्लेस करी है उस क्वीन को वापस क्या कर दो, उस क्वीन को वापस यहां पर फॉल्स कर दो। तो दिस इज लाइक एन अंडू कर दिया मैंने, राइट। तो दिस इज अंडू। अगर हम यहां से देखें, अगर ये ऑप्शन अंडू हुआ गाइस, ये ऑप्शन हटेगा, तो इट मीन्स यहां पर मैं बोलूंगा कि इस जगह में उस रो कॉलम पे फॉल्स सेट कर दूंगा। एग्जैक्टली मैंने यही किया, यहां पर उस रो कॉलम पे मैंने फॉल्स सेट कर दिया। वंस इट इज गेट फॉल्स, अगर ये फॉल्स सेट हो गया मेरे पास गाइस, तो मैं ट्राई करूंगा कि इस वाले ऑप्शन पे, आगे वाले ऑप्शन पे यहां वैल्यू डाल कर आऊं। आई होप गाइस दिस मेक सेंस। मैं इस वाले ऑप्शन पे वैल्यू डाल कर आऊंगा तो इट मीन्स मैं यहां जाकर क्वीन की वैल्यू ट्रू सेट करके आऊंगा, क्योंकि यहां पर क्वीन प्लेस हो सकती है और क्वीन यहां प्लेस हो सकती है, तो आई विल ट्राई टू प्लेस इट हेयर। नहीं हो पाएगी तो यहां क्वीन प्लेस हो सकती है और यहां क्वीन प्लेस हो सकती है, तो आई विल से दिस वुड बी ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा। अब उसके बाद आई विल चेक कि यहां क्वीन प्लेस नहीं हो सकता है। ध्यान देना, यहां क्वीन प्लेस नहीं हो सकती, यहां भी नहीं हो सकती, यहां भी नहीं हो सकती और यहां भी नहीं हो सकती। तो ऑफकोर्स फिर से बैक ट्रैक किया जाएगा और बैक ट्रैक किया जाएगा तो फिर से मैं इस जो ऑप्शन ने ट्रू सेट किया था उसे फॉल्स कर दूंगा। तो ध्यान देना, बैक ट्रैक कब हो रहा है,
जब वो कॉलम की लूप एग्जॉस्ट हो जाती है पूरी तरीके से, कहीं पर भी सेट नहीं करके आ पाता, तो एग्जॉस्ट होते, एग्जॉस्ट क्यों हो रही है? क्योंकि वो इफ कंडीशन में कभी जा ही नहीं पा रहा। अगर सोचना, अगर वो इफ कंडीशन में कभी गया ही नहीं तो रिकर्सिव कॉल चलेगी नहीं, रिकर्सिव कॉल नहीं चलेगी तो कॉलम प्लस प्लस होता जाएगा, और कॉलम प्लस प्लस होता जाएगा तो कॉलम खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो फंक्शन खत्म हो जाएगा, लूप खत्म हो जाएगी तो उसके बाद कुछ करने को है ही नहीं, तो फंक्शन ही खत्म हो जाएगा, फंक्शन खत्म हो जाएगा तो पीछे वाली कॉल में अपने आप चल जाएगा। दैट्स व्हाई इट रीच टू अ प्रीवियस कॉल। आई होप दिस मेक सेंस। अब इस फीचर को भी मैं यहां से अंडू करूंगा कि पीछे वाले को वो ट्रू करके आया तो उसे फॉल्स करके आऊंगा, तो इट विल बी गेट फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा। तो इससे पीछे वाले ऑप्शन को भी अंडू करके आऊंगा, इसको भी अंडू किया तो दिस इज ऑल्सो गेट फॉल्स, तो ये भी ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा इस केस के अंदर। अब मैं बोलूंगा अब नए ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि हम यहां फॉल्स करके आ चुके हैं तो अगले वाले कॉलम की तरफ जाते हैं, और अगले वाले कॉलम पे इसलिए जा पा रहे हैं क्योंकि लूप चल रही है कॉलम की 0 वाले पे हमने प्लेस किया था, कॉलम के 1 वाले पे प्लेस करेंगे, यहां प्लेस करेंगे तो इट वुड बी गेट ट्रू, तो इट इज बिकम ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा। और अब मैं चेक करूंगा क्या यहां प्लेस कर सकता हूं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां प्लेस करके आ सकता हूं, तो आई एम एबल टू प्लेस अ क्वीन हियर। तो जैसे ही मैं यहां बोलूंगा तो आई विल से ऑल राइट दिस इज ट्रू। और ध्यान देना, क्योंकि जैसे ही क्वीन प्लेस होते हैं रो प्लस वन होता है, रो प्लस वन होता है तो रिकर्सिव कॉल लगे, रिकर्सिव कॉल लगे तो लूप दोबारा 0 से शुरू होती है। क्या यहाँ क्वीन प्लेस होती है? तो मैं कहूँ यस इट इज एबल टू प्लेस इट हेयर, तो यहां भी मैं क्वीन प्लेस करके आ जाऊंगा, क्योंकि कोई किल नहीं कर सकता इसे यहां से, यानी कि इफ कंडीशन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। अगर ऐसा हो गया तो मैं यहाँ ट्राई करूंगा, नहीं प्लेस हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ हो सकता है, दैट्स इट, यहाँ हो सकता है क्वीन। यहाँ होने का मतलब है कि मैं यहाँ पर भी ट्रू सेट करके आ जाऊंगा गाइस, यहाँ ट्रू सेट करके आ गया तो क्वीन यहाँ प्लेस हो गई। अब क्वीन प्लेस हो जाने के बाद आई नो कि मैं रो प्लस वन करता हूँ, रो प्लस वन करूंगा तो आई विल से कि मेरा जो रो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एन का, एन था 4, मैट्रिक्स बनी थी 3 तक की, तो दिस इज हिटिंग अ बेस केस। ये बेस केस जैसे हिट करेगा मैं कहूँ दिस वुड बी माई वन पॉसिबिलिटी, ये मेरी एक पॉसिबिलिटी जिससे क्वीन प्लेस हो सकती है, बिकॉज दिस इज माई वन पॉसिबिलिटी। तो आई विल से हेयर मैं इस जगह जाके बोलूंगा रिटर्न 1, राइट। तो मैं यहां से रिटर्न 1 करूंगा, मेरे पास एक पॉसिबिलिटी बन गई है, यानी कि मैंने एक बार गिन लिया है कि एक पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर मैं काउंट मेंटेन करके आऊंगा विच इज काउंट इज 0, तो काउंट की वैल्यू 0 है, एंड आई विल से कि यहां पर मैं काउंट को मेंटेन करता रहूंगा जब जब 1 आएगा, तो आई विल से काउंट प्लस हेल्पर करूंगा। तो काउंट इनिशियली कैसे चल रहा है 0, जब यहां से रिटर्न 1 आएगा तब काउंट मेरे पास इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो दिस काउंट इज गेट इंक्रीमेंटेड हेयर, राइट। और एट द एंड आई एम गोइंग टू रिटर्न द काउंट, तो मैं क्योंकि ये फंक्शन एट द एंड रिटर्न करना चाहिए तो आई एम रिटर्निंग अ काउंट, राइट। तो दिस इज वी इंप्लीमेंट दिस एन क्वीन, बिकॉज इस प्रॉब्लम में हमने एक अरेंजमेंट तो निकाल लिया है, जब दूसरे अरेंजमेंट की बात आएगी तो हमें पता है कि हम जब बेस केस हिट करेंगे, व्हेन वी हिट अ बेस केस, तो वी नो वी आर डूइंग दिस रिटर्न, और रिटर्न करने का मतलब है स्टैक फॉल, स्टैक फॉल का मतलब है जो किया था ट्रू उसे कर दो फॉल्स। इट मीन्स जैसे ही हम 1 बेस केस रीच करेंगे 1 आएगा, काउंट बढ़ाएंगे, और उसके बाद हम बोलेंगे कि ऑफकोर्स अंडू दिस ऑप्शन। अंडू करने का मतलब है जो ट्रू था उसे क्या करके आ जाओ, उसे फॉल्स करके आ जाओ। फॉल्स करके आने का मतलब है अब अगला ऑप्शन ट्राई करो, यहां क्वीन रखने की कोशिश करो, नहीं रख पाएंगे तो इस ऑप्शन को भी अंडू करो। तो द सिमिलर वे वी जस्ट डू दिस अंडू एंड अंडू, और फिर से दोबारा से आइट्रेशन चलनी शुरू होगी। जब ये आइट्रेशन कब तक चलती रहेगी, जब तक कि हम ये वाली पहली वाली लूप एग्जॉस्ट नहीं कर देंगे। तो आप सबके लिए फाइनल फंडा ये है कि अगर हमारे पास 0th रो से हमने स्टार्ट किया था, तो 0th रो से हमारे पास 4 की आइट्रेशन चली थी, दैट इज फॉर द कॉलम्स। तो 0 1 2 3, और हम 0 पे पहले गए थे, इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो हमने यहां पर क्वीन को सबसे पहले यहां प्लेस किया था, इस जगह। जब वो क्वीन यहां प्लेस हो गई थी ना इस जगह, देन वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कि चलो कोई 4 ऑप्शन फिर से देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब मैं इसके अंदर से 4 ऑप्शन देखता था, देखना जरा, जब मैं यहां से 4 ऑप्शन देखने की कोशिश करता था तो मैं बोलता था यहां तो नहीं कर पाऊंगा, यानी कि इस 0 पे तो नहीं करके आ पाऊंगा, आई विल से इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहां से किल कर देगा। 1 पे भी नहीं जा पाऊंगा, यानी कि यहां भी नहीं जा पाऊंगा, तो इस ब्रांच पे भी नहीं जाता था। बट यस 2 पे जा पाऊंगा, यहां क्वीन को प्लेस करके आ पाऊंगा। तो मैं यहां से फिर से बोलता था कि यहां से फिर से 4 ब्रांच खुलेंगे 0 1 2 3 की। इसका मतलब यहां प्लेस करने की कोशिश करता था, कहता नहीं यहां तो प्लेस नहीं हो सकता, यहां भी प्लेस नहीं हो पा रहा था, यहां भी प्लेस नहीं हो पा रहा था, यहां भी प्लेस नहीं हो पा रहा था, बिकॉज ये पूरी लूप एग्जॉस्ट होगी तो बैक ट्रैक कर जाता था। ध्यान देना, मैं बैक ट्रैक कर जाता था तो मुझे पता था अब मैं 2 पे तो काम नहीं करके आ पाऊंगा, तो मैं 3 पे जाऊंगा। इसका मतलब मैं इसको अंडू करता था और 3 वाले पे जाता था, दिस इज 3 1।
थर्ड पे जाकर फिर से पॉसिबिलिटी जनरेट करता था 0 1 2 3 की, और डिसाइड करता था क्या अब मैं, क्योंकि क्वीन मेरी यहां पर आकर बैठ गई इस जगह से हटकर, तो अब मैं यहां देखूंगा क्या क्वीन यहां प्लेस करके आ पाऊंगा, नहीं करके आ पाऊंगा, क्या यहां प्लेस करके आ पाऊंगा, तो मैं यहां अगर प्लेस करके आ पाऊंगा तो 0 पे नहीं गया तो 1 पे चला गया, और फिर 1 से फिर 4 पॉसिबिलिटी जनरेट करता था। इसका मतलब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 4 की पावर n नहीं जा रही है, राइट, क्योंकि 4 ब्रांच हर बार कॉलम के लिए खुल रही है, 4 की पावर n नहीं जा रही है हमारे पास, वो सिलेक्ट करता है कुछ ब्रांचेस की तरफ जाने की, जो हमारे लिए आउटकम तक हमें रीच करा सकते हैं, वो सिर्फ वहीं तक पहुंचता है, राइट। तो वी आर गोइंग टू फिगर आउट कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जज करते हुए पहुंचे भी, तो वी एक्चुअली कम टू नो कि हमारे पास कुछ फाइनल पिक्चर ऐसी दिखनी चाहिए कि जब हम जीरो थ्रो पे जाते हैं तो हम यहां से इनमें से ऐसा बोलते हैं कि हम क्वीन को अगर ऐसा देखें एक मूवमेंट के लिए गाइस, तो ऐसा फील आना चाहिए कि क्वीन को हम यहां प्लेस करके आते हैं इस जगह। तो दैट्स व्हाई वी आर थिंकिंग अबाउट कि जीरो पे जाकर, मतलब जीरो थ्रो पे जाके जीरो कॉलम पे चले जाते हैं। यहां से जीरो कॉलम पे जाने के बाद फिर अगले वाले में जब हम जाते हैं, यानी कि इसके अंदर से फिर से अगर एक और ब्रांच निकालते हैं, तो वी आर सेइंग कि अगर हम अगली ब्रांच निकालेंगे तो अगली ब्रांच में हम यहां पर फिर से अगर देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्योंकि हमारी क्वीन यहां प्लेस्ड है तो अगली क्वीन यहां प्लेस्ड हो रही है। तो 0 1 2 3 है, 0 1 2 3 है। इसका मतलब हम 2 पे कर रहे हैं, इसका मतलब हम 0 पे तो नहीं जाते, 1 पे भी नहीं जाते हैं, 2 की तरफ चले जाते हैं, राइट। इसका मतलब आइडियली अगर हम देखें तो हम एक्सपोनेंशियली तो कभी नहीं जा रहे, लेकिन यस वी कैन थिंक अबाउट कि हम यहां से जब हम एक ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं तो हम बाकी ऑप्शन तो इसमें से एक्सप्लोर करते नहीं, इसमें से एक ऑप्शन और पिक करके आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो समहाउ अगर मैं इस 2 ऑप्शन को पिक करता हूं, मान लो इस 2 ऑप्शन को पिक करता हूं, फिर इसके बाद क्वीन प्लेस करने की कोशिश करता हूं, यहां तो कोई क्वीन प्लेस नहीं होगी, तो मैं इसको वापस यहां लेकर आता हूं, इसका मतलब मैं ऑप्शन नंबर 3 एक्सप्लोर करता हूं, इसका मैं टिक कर रहा हूं यहां पर कि इस जगह मैंने एक्सप्लोर किया। अगर मैं यहां पहुंचा तब मैं जाकर इस जगह क्वीन को बिठाकर आ पाता हूं, यानी कि 3 पे जाकर फिर से अगर मैं देखूं तो फिर से मैं 0 पे नहीं जाता लेकिन 1 पे चला जाता हूं, राइट, और 2 3 पे नहीं जाता हूं। इसका मतलब बाकी ऑप्शंस पे नहीं जाकर सिर्फ जो ऑप्शन मेरे लिए बन रहा है वहां पर क्वीन को प्लेस करके आता हूं, राइट। और फिर द सिमिलर वे आई विल डू द सेम स्टफ, मैं यहां से फिर से प्लेस करने की कोशिश करता हूं, क्या यहां प्लेस होता है, यहां प्लेस होता है, यहां प्लेस होता है, नहीं हो सकता, फिर अंडू करने की कोशिश करता हूं। तो सम हाउ मैं ना हमेशा एन फैक्टोरियल, यानी कि एन का मतलब है एन क्वींस, और उन एन क्वींस को मैं एन फैक्टोरियल टाइम पे ट्राई करने की कोशिश करता हूं। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो किसी को मैं 4 जगह ट्राई करने की कोशिश करता हूं, किसी को, क्योंकि अगर ये 4 जगह प्लेस हो सकती है तो ये सिर्फ 3 जगहों पे प्लेस करने की कोशिश करता हूं। जैसे बोल रहा हूं मैं 4 × 3 × 1, यानी कि मैं इतनी पॉसिबिलिटीज प्लेस करने की कोशिश करता हूं। दैट्स वाई ये एक्सपोनेंशियली तो ग्रो नहीं होती, बट एन फैक्टोरियल वुड बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी कैन थिंक अबाउट, क्योंकि जहां पर क्वीन है ऑलरेडी, देन वी कैन फाइंड आउट कि हम उसके नेक्स्ट पे ही क्वीन को प्लेस करते हुए जाएंगे, इमीडिएट तो नहीं करके आ सकते। ऑफ कोर्स इसके अंदर वो केसेस भी टेक केयर है जो लेफ्ट डायगोनल राइट डायगोनल भी हैं, बट इट इज नॉट एन एक्यूरेट, बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट नहीं, बट वी कैन से इट्स एन अप्रॉक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम स्पेस की बात करें तो जो स्पेस ये टेक कर रहा है, अगर हम इसके पता लगाएंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी, तो स्पेस हम बोलेंगे कि टोटल जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज ओ ऑफ एन, क्योंकि हमें एन गिवन है तो एन तक हमारा स्पेस ही ले रहा होगा। नाउ बेस्ड ऑन इट हमने ये सब पता लगा लिया, अब अपने ये चेक करते हैं कि हमने जो कोड लिखा है उसमें कोई सिंटैक्स इशू तो नहीं है, क्या वो सही चल रहा है। तो इसको पहले मैं यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ एंड आई जस्ट डू रन, रन करके देखते हैं, एंड देन वी थिंक अबाउट कोई सेमीकोलन कुछ ऐसा तो मिस नहीं है। तो यहाँ पर एक रिटर्न 1 पे इस नंबर को बोला है इनकम्पेटिबिलिटी टाइप, तो इट मीन्स सबसे पहले जो हेल्पर बनाया था मैंने, जब टू द हेल्पर इट मस्ट बी इन टाइप कर देते हैं इसे, तो मैंने इसे यहाँ पर इन टाइप का कर दिया, दैट्स अ फर्स्ट थिंग, ठीक है। तो मैंने इसे इन टाइप किया, यहाँ पर हम यहाँ से देखें तो वॉइड था, इसे इंट किया, और यहाँ से जहाँ से इसे कॉल लगाया गया यहाँ पर लिख देते हैं रिटर्न, रिटर्न किया और रन कर देते हैं। यहाँ से रन करके वी वांट टू चेक कि कोई और सिंटैक्स इशू तो नहीं है हमारे पास। तो इट इज एक्सेप्टिंग, इसने एक्सेप्ट किया, इसने बोला अगर n/n 4 होगा, यानी कि 4/4 का हमारे पास चेस बोर्ड होगा, तो टोटल 2 पॉसिबिलिटी जो हम लोगों ने एक्सप्लोर करी थी, और अगर सिर्फ 1 साइज का ही बोर्ड होगा तो एक ही सेल है तो एक ही क्वीन बैठ सकती है। बोथ ऑफ देम गेट पास, दोनों पास हो गए। अब सबमिट करते हैं एंड देन वी वांट टू चेक कि क्या हमारे पास बाकी सब टेस्ट केस पास हो रहे हैं। तो यस इट इज एक्सेप्टिंग ऑल द टेस्ट केसेस।